भागलपुर के पंसल्ला गांव में एक अनोखा पेड़ है जिसके फल से प्राकृतिक सिंदूर निकलता है। यह पेड़ न केवल महिलाओं के लिए एक वरदान है बल्कि यह प्राकृतिक सिंदूर भी बाजार में मिलने वाले सिंदूर की तुलना में अधिक सुरक्षित और फायदेमंद है। इस पेड़ के बीज को महिलाएं अपने हाथों में रगड़कर सिंदूर निकालती है। यह प्राकृतिक सिंदूर केमिकल मुक्त होता है और इसके कई फायदे हैं। यह सिंदूर न केवल महिलाओं के मांग को सजाता है बल्कि यह उनकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। पंसल्ला की महिलाओं का कहना है कि सिंदूर शादी और पूजा में उपयोग करने के लिए बहुत फायदेमंद है। समाजसेवी राम बालक मंडल का भी कहना है कि सिंदूर में कोई मिलावट नहीं है और यह प्राकृतिक होने के कारण ज्यादा फायदेमंद है। यह पेड़ न केवल पंसल्ला गांव के लिए एक वरदान है बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए एक अनोखा आकर्षण है। लोग इस पेड़ को देखने और इससे प्राकृतिक सिंदूर का उपयोग करने के लिए आते हैं। पंसल्ला के प्रांगण में कुशवाहा पंचायत के बीच ये बना हुआ है और ये सिंदूर का ये महत्व है। माँ सीता ने ही ये सिंदूर का मतलब उजागर किया था, जिसके कारण आज महिलाओं इस असली सिंदूर से दर्शन नहीं हो पा रहा। हमारे मंदिर में 1 साल पूर्व ये सिंदूर यहाँ लगा हुआ, आज यही ओरिजिनल सिंदूर है। बाकी जो मार्केट में बिक रहा है वो सिंदूर सही नहीं है, वो तो पत्थर को पीस के बेचा जा रहा है। अभी थोड़ी भागलपुर में अचानक एक सरकारी बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई यात्री सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि समय रहते पुलिस ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। मौके पर दमकल की 2 बड़ी गाड़ियां पहुंची जिन्हें आग बुझाने में आधे घंटे लगे। घटना में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। जिस जगह हादसा हुआ उस जगह करीब 6 से अधिक बस लगी हुई थी। किसी तरह सभी बस को घटनास्थल से दूर हटाया गया। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटनास्थल से 0 माइल थाना महज 20 मीटर की दूरी पर है। मामले को लेकर अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि 0 माइल थाना एसएचओ ने जानकारी दी कि बस में आग लग गई है। सूचना के बाद 2 बड़े वाहन को भेजा गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है। अभी तो आपके सामने एक बस में आग लगी हुई है जी। बस स्टैंड था, इसलिए हमको लगा कि और भी गाड़ी जल सकती है, इसलिए 2 बड़ी और 3 छोटी गाड़ी को हम यहाँ तत्काल भेजे और कर्मियों के द्वारा अथक प्रयास करके तुरंत आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण क्या है सर? अब तो जांच हम लोग करेंगे, तो चूँकि सीएनजी है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक पता नहीं चल पाया आग किस कारण से लगी थी, क्योंकि कोई स्टाफ गाड़ी का नहीं है, गाड़ी खड़ी थी, तो इसलिए अब उसको जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था। कितने गाड़ी जली है? 1 गाड़ी अभी जली है। 1 गाड़ी। आग में कंट्रोल कर लिया गया है? आग पर कंट्रोल कर लिया गया। क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर दियारा कारगिल वहियार में बीते 11 फरवरी को हुए नाथनगर थाना के चौकीदार रंजन पासवान के भाई राजीव की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत झुआ कोठी बड़ी खंजरपुर निवासी छेदी मंडल के पुत्र रंजीत मंडल के रूप में किया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि भागलपुर के सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने पूर्व में इस घटना में संलिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया है। वह इस कांड का मुख्य अभियुक्त रंजीत मंडल लगातार फरार चल रहा था। वहीं पुलिस के द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति रंजीत मंडल ने बताया कि राणा मंडल से मेरा विवाद था। हम दोनों के बीच विवाद में राजीव आया जो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने दफ्तर से राजीव कुमार के सिर पर वार कर दिया। वहीं गिरफ्तार आरोपी रंजीत मंडल का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके विरुद्ध बरारी थाने में बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। मामला है नाथनगर थाना से संबंधित है। 11/2/25 को नाथनगर थाना अंतर्गत शंकरपुर दियारा में रंजीत मंडल एवं अन्य व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जो इसका नाम था राजू पासवान। नाथनगर थाना द्वारा तथ्य कार्रवाई करते हुए इसमें पूर्व में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था। इसके मुख्य आरोपी है रंजीत मंडल, जिसे कल रात्रि में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा इसे स्वीकार किया गया है कि राजीव कुमार पासवान से कुछ बातचीत हुआ था, बकझक हुआ था। इसी गुस्से में आकर वो उसको सर पर मार के हत्या कर दी है।
भागलपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अंधार में रामेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन वृंदावन से आए कथावाचक पंडित अनिल कृष्णा जी महाराज ने भागवत कथा की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक करते हुए गोकर्ण धुंधकारी की कथा श्रवण कराई, जिसमें धुंधकारी पाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, और गोकर्ण जी द्वारा भागवत कथा के श्रवण के प्रभाव से प्रेत योनि से मुक्ति हुई। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। श्री भागवत कथा के श्रवण से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। भागवत कथा वाचक अनिल कृष्णा जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा का श्रवण करने वाले के हृदय में ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं और जीव भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों के द्वारा निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। बोलना पड़ेगा, इसलिए बड़े भाव से सब लोग कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा इस भव सागर से यदि पार जाना चाहते हो तो सबसे अच्छी नौका है भगवान की कथा। जैसे किसी नदी को पार करना हो तो क्या करते हैं? नदी को पार करना हो तो सुंदर सी नौका चाहिए कि नहीं? बिना नाव के तो पार नहीं हो सकते। तो जैसे किसी नदी, किसी जलाशय को पार करना हो तो सुंदर और दृढ़ नौका, कमजोर नहीं। कहीं कमजोर नाव में बैठ जाओ, रास्ते में कहीं गड़बड़ हो जाए तो रास्ते में नदी में डूब जाए, शांत नहीं रहता। सागर की जो लहरें होती हैं वो शांत नहीं रहती। एक लहर आकाश को चूमती नजर आती है, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाती, फिर दूसरी लहर, कभी शांत नहीं रहता सागर। ऐसे ही ये संसार है, ये संसार में भी शांति नहीं है। यहाँ भी कुछ ना कुछ उथल पुथल चलता रहता है। चलता रहता है कि नहीं? संसार में शांति है? नहीं है। सागर में भी शांति नहीं, संसार में भी शांति नहीं। अच्छा, सागर का जल देखने में बड़ा सुंदर होता है। नीला नीला जल, आहा, सामने पहुंच जाओ, किनारे खड़े हो जाओ तो इतना प्यारा लगता है जल, लगता है देख करके डुबकी लगा लो।